तो चलिए दोस्त, लेक्चर 7 में आप लोगों का स्वागत है। तो इसमें प्रश्नावली 8.4 का 2 नंबर क्वेश्चन तक हम समाप्त कर चुके हैं। तो इसका मतलब 5 तक क्वेश्चन है, जिसमें 5 में 10 क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि अगला चैप्टर तभी चालू होगा जब कम से कम 75 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। तो अगला चैप्टर शुरू होने के लिए 75 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तब तक आज और कल में हम प्रयास करेंगे कि चैप्टर जो है प्रश्नावली 8.4 ख़त्म हो जाए, या हो सकता है कि परसों तक भी ये चैप्टर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालना है और किस चीज़ का मान निकालना है हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बोले थे ना कि जो प्रश्नावली 8.1 और 8.2 और 8.3 में जो पढ़ाए हैं हम आपको, और वो उसमें जो फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला का यूज आएगा। तो इस क्वेश्चन में उसी फार्मूला का यूज आ गया है। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर में और नीचे में दोनों जगह पे कोई एक को चेंज करना है, ठीक है। ऊपर में भी कोई एक को और नीचे में भी कोई एक को चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए आपको जो मन है इसमें और इसमें चेंज करने का कर दीजिए, और इसमें जो मन है वो कर दीजिए। तो हम आपको बताए थे प्रश्नावली 8.3 के फॉर्मूला में कि साइन 90 या फिर साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 63 है ना, साइन स्क्वायर तो यहाँ पे आप स्क्वायर दे सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर है दोनों तरफ स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है 63। तो साइन स्क्वायर 63 जब हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 63 लिखना है, 90 माइनस 63, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 90 में 63, मतलब 90 में से 63 जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 27, कॉस स्क्वायर 27। तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर 27। तो देखिए इधर तो रफ है, और इसका जो सॉल्यूशन है आपको भी करना पड़ सकता है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नंबर में आता है तो इसको भी डिटेल में करके और उसके बाद निकालना होगा। लेकिन यदि शायद 2 नंबर में भी आएगा तो भी आपको ये करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए अगर करना है तो यहाँ पे इस लाइन को मिटाइए। अब यहाँ पे देखिए लाइन तो ठीक ही था, लाइन तो ठीक। देखिए अब यहाँ पे नीचे वाला को भी एक को चेंज कर दीजिए। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर क्या है 17, यहाँ पे 17 लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पर 17 होगा। अब देखिए जब यहाँ पे 90 में 17 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 73, ये आ गया। अब देखिए ये दोनों को
इसके जगह पर जैसे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री के जगह पे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 और कॉस स्क्वायर 17 के जगह पर साइन स्क्वायर 73 रख दीजिए। तो यहाँ से हम देते हैं इसको मिटा, उसके बाद बताते हैं कि आगे कैसे होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान में होगा कि कैसे निकला है। ठीक है, और मान ध्यान में रखिए कि क्या क्या आया है। तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर में साइन स्क्वायर 63 की जगह पे आया है कॉस स्क्वायर 27। देखिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस में क्या है साइन स्क्वायर 27। अब देखिए यहाँ पे बटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा जब सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये दोनों जगह पर भी थीटा सेम है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए कि 2 नंबर क्वेश्चन मतलब 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो हम इसको दे रहे हैं आप मिटा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 3 का 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन 25 डिग्री इंटू में है इंटू कॉस 65, कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू में है साइन 65। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में करना है कि अगर आप इधर कॉस को चेंज करते हैं तो इधर साइन को चेंज कर दीजिए, अगर इधर साइन को चेंज करते हैं तो इधर कॉस को चेंज कर दीजिए। तो देखिए पहले हम इसको साइन को चेंज करते हैं, तो साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना। अब यहाँ थीटा की जगह 25 है तो साइन 25 बराबर क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25, तो कॉस 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा कॉस 25 है तो यहाँ हो जाएगा 65, कॉस 65। अब यहाँ पे लिख दीजिए कॉस 65, तो हो गया कॉस 65 इंटू में है कॉस 65, तो a इंटू ए, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन और लिख दे रहे हैं कॉस 65 प्लस, अब देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं हम कॉस 25 को। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कॉस, इधर साइन को चेंज किया तो उधर किसको चेंज करेंगे कॉस को, तो कॉस 25 बराबर देखिए क्या होगा साइन 90 माइनस 25, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन क्या हो जाएगा 65 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा देखिए कॉस 25 की जगह पे साइन 65, तो साइन 65 इंटू में हो जाएगा साइन 65। अब देखिए यहाँ पे कॉस 65 इंटू कॉस 65 मतलब a इंटू ए बराबर क्या होता है तो a स्क्वायर, तो ऐसे ही यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, एंगल तो सेम रहेगा 65 प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर और 65 क्योंकि सेम है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बराबर में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एंगल यहाँ पे सेम है। तो पिछला लेक्चर में आपको हम फार्मूला बताए थे कि कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आएगा वो फिर से इस क्वेश्चन को बनाइएगा और नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है समाप्त। अब हम आप लोगों को बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसको दे रहे हैं मिटा हम। चार का 1 नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन है 1, बी में जो ऑप्शन है वो है 9, सी में जो ऑप्शन है वो है 8 और डी में जो ऑप्शन है वो है 0। तो यहाँ पे इसका मान निकालना है, ठीक है, कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा और इस ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा होगा आंसर। तो देखिए यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं ना। देखिए 9 कॉमन जब ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ये हो गया 9 कॉमन लेने के बाद। तो आप लोगों को हम पिछला लेक्चर में बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो 1, ठीक है। तो देखिए 9 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा, सबसे आसान क्वेश्चन था इस चैप्टर का ये, तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान था तो जल्दी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और वो कैसे बनाया जाएगा वो हम आप लोगों को अभी बताएंगे, ठीक है। देखिए तो अब बात करते हैं 4 के 2 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 4 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा वन प्लस cot थीटा प्लस माइनस कोसेक थीटा। और ऑप्शन में है ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1। अब इसको सॉल्व करना है और देखना है कि इस ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को हम बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने के लिए आएगा सबसे पहले आप सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा। तो साइन कॉस का तो फार्मूला पता होगा ना, कि जैसे कि tan थीटा बराबर साइन कॉस में क्या होता है फार्मूला, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा। ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम बना के बताते हैं आपको। तो 1 प्लस, ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए जब सेक थीटा को चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/cos थीटा। इंटू है, यहाँ भी इंटू है 1 प्लस, इसको चेंज करेंगे cot थीटा को तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद जो अगला लाइन हम लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो 1 से 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा। समझ में आ रहा होगा ये कैलकुलेशन आप लोगों को, कि जब 1 से cos थीटा बार में कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 1 से गुना, तो 1 से cos थीटा में गुना होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा है
तो cos थीटा, तो यहाँ तो cos थीटा से cos थीटा एक बार में कट जाएगा, तो एक में sin थीटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा 1 बार में, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इंटू दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा। अब sin थीटा से 1 में हो जाएगा गुना, तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या है cos थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा इधर जगह नहीं है नीचे, इधर बना देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पे भी है sin थीटा प्लस cos थीटा, भले ही इधर उधर है लेकिन प्लस में है तो बात बराबर है। जैसे कि 2 जोड़ 3 चाहे 3 जोड़ 2 बात बराबर होता है, ऐसे ही cos थीटा प्लस sin थीटा या फिर sin थीटा प्लस cos थीटा बात बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे जो देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा, देखिए इसको a मान लीजिए प्लस में b, ठीक है। इसको a और ये हो जाएगा b, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो a प्लस b इंटू में है a माइनस b, ठीक है। a प्लस b इंटू में है a माइनस b, मतलब देखिए यहाँ पे हम लिख के बताते हैं कि cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला देखिएगा a प्लस b इंटू में a माइनस b। अगर हम cos थीटा प्लस sin थीटा को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे 1 को, तो a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यहाँ पे a और माइनस b यही हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7वां क्लास में शायद आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है। ये बात 7th क्लास में पढ़ना है, तो यहाँ से ये बात जो है सो समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए हम इतना को मानते ए स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में देख लीजिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, तो बटा में जो है सो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो cos थीटा गुने sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए cos थीटा इंटू में sin थीटा। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इसको जब हम cos स्क्वायर इंटू जो सॉल्व करना है ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा इंटू में हो जाएगा sin थीटा, इंटू में हो जाएगा sin थीटा। इधर जो माइनस में 1 है सो यहाँ लिख देते हैं माइनस में 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बटा, तो क्या है cos थीटा इंटू है sin थीटा। दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हम आपको बताए थे कि 1 होता है, तो 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1, अब बटा में है cos थीटा इंटू sin थीटा। तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या बचा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, नीचे में क्या बचा cos थीटा इंटू sin थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे किए हैं। तो देखिए यहाँ से हम मिटाते हैं थोड़ा सा, बस एक लाइन मिटाए हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, 2 cos थीटा इंटू में sin थीटा, बटा में क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। इससे कट जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बचा क्या ऊपर 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि सिर्फ मेरे सॉल्व कर देने से ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि इस क्वेश्चन को आप 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए
और बीच बीच में चैप्टर पूरा बनाते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आते रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है यहाँ पे समाप्त। अब देखते हैं कि 4 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है सो क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं हम। तो देखिए दोस्त कि 4 का 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन जब हम बताए थे तो हम आपको बताए थे ना कि जब भी सेक टैन ये सब कुछ भी रहे, इसको सबसे पहले क्या कीजिए आप कि इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस में चेंज करते हैं, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेक है, बराबर का चिन्ह देते हैं पहले। यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/cos A, एंगल ए है तो यहाँ पे ए होगा, प्लस tan A, तो क्या होगा साइन A बटा में cos A। ठीक है, इनटू क्या है 1 - साइन A। तो यहाँ तो साइन A में है तो छोड़ देंगे, इधर इतना ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + साइन A इंटू में 1 - साइन A। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको बाहर कर लीजिए या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि हम जो बटा में था उसको इसी छोड़ दिए थे, a + b इंटू a - b पे बना दिए थे। ठीक है, लेकिन आप लोग पिछला क्वेश्चन में भी ऐसे बना सकते हैं, 1/cos A को बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाहर नहीं हुआ है, गुने में है। ठीक है, इसको बाहर निकालना नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या है कि ऐसे आसान हो जाएगा 1 + साइन A इंटू 1 - साइन A। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/cos A है, यहाँ पे 1 + साइन A है, यहाँ पे 1 - साइन A है। अब यहाँ से हम काट देते हैं यहाँ पे चिन्ह। अब देखिए 1 + साइन A इंटू 1 - साइन A, तो a² - b² होगा ना। तो देखिए यहाँ पे 1/cos A है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर आई कर दे दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/cos A है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1/cos A, cos A हो गया। अब देखिएगा ध्यान से कि 1 - साइन स्क्वायर A लिखा हुआ है, तो 1 - साइन स्क्वायर A किसका फार्मूला होता है। तो पिछला चैप्टर में आपको बताए थे ना कि साइन स्क्वायर A + cos स्क्वायर A = 1, और उसी से 5 फार्मूला बताए थे। तो उसी का इसमें से एक फार्मूला है कि cos स्क्वायर A बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर A। एंगल पे नहीं जाइएगा, क्योंकि A के जगह पे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 - साइन स्क्वायर A के जगह पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ बटा में है a cos है, ऊपर में है 2 cos है। जैसे कि यहाँ क्या है ऊपर में है x², बटा में है x, तो इससे a कट जाएगा तो बराबर x बचेगा, तो इसी इससे a कट जाएगा तो बराबर में cos A बचेगा, cos A बचेगा। यही हो जाएगा आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ है cos A, यहाँ पे D नंबर, तो यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अब देखिए कि सबसे आखिरी क्वेश्चन से 4 का 4 नंबर क्वेश्चन आखिरी में है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 + tan स्क्वायर A बटा में क्या है 1 + cot स्क्वायर A। ऑप्शन में क्या है सेक स्क्वायर A -1 cot स्क्वायर A tan स्क्वायर A। अगर हम ऑप्शन को मिटा देंगे तो ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि आंसर तो मिल ही जाएगा, मतलब जो आंसर आना है वो खुद ही आ जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको सिर्फ सॉल्यूशन करते जाना है, सिर्फ सही डायरेक्शन में सॉल्यूशन कीजिए, आंसर अपने आप आता है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना स्पीड बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हम क्या बोले थे कि जब भी tan cot रहेगा तो किस में बदलना है साइन cos में। चलिए देखते हैं बदल के कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए बराबर 1 +, अब tan स्क्वायर को बदलना है साइन cos में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ये हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर, tan स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, बटा 1 +
कॉट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, एंगल सॉरी यहाँ पे एंगल जो था ए था, तो हम इसको ए कर देते हैं पहले। ठीक है, ए कर देते हैं, एंगल को ए कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम का काम बचा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसके आगे एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अब देखिए एक और बात, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1, बताए थे ना। तो इसके बाद लिख रहे हैं यहाँ पे मेन बटा, यहाँ पे तो बराबर हम यहीं पे देंगे, मेन बटा का बराबर। आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा लिखते हैं तो परीक्षा में नंबर कटने का संभावना कहीं से भी नहीं होगा। तो देखिए 1 बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बटा, यहाँ देखिए यहाँ भी कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बाई क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए मेन बटा यहाँ पे है, तो सॉल्यूशन करना सिखाया था, जो नीचे था सो ऊपर जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये मेन बटा है, तो यहाँ पे ये वाला मेन बटा है, तो इसका मतलब क्या होता है, भाग। मेन बटा का मतलब होता है भाग। देखिए इसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा अच्छा से बता दे रहे हैं कि देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे भाग का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए मेन बटा ये है और भाग, और उसके नीचे जो है तो सेम उतार दीजिए। यहाँ पे क्या है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो अब आप लोग एक बात बताइए कि जब आप लोग थे 5वीं क्लास में, तो ये बात तो जानते ही होइएगा कि गुना में बदलेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर नीचे बदल जाता है। समझ में आ रहा होगा, ये था 5वीं क्लास का बात हाईएस्ट। ऐसे बच्चा सब जो तनका ठीक होता है पढ़ने में, वो समझ जाता है इसको पहले क्लास में, साइन स्क्वायर ए बटा में 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो बराबर में देखिए अब साइन बटा कॉस कति होता है, tan, तो यहाँ लिख दीजिए tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर और ए, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में कहीं है, ये है, ये हो जाएगा आंसर आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है 4 नंबर समाप्त, क्वेश्चन 4 का 4 मतलब 4 नंबर समाप्त हो गया पूरा तरीके से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, देखिए तो हम सोच रहे थे कि 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अभी बता देते हैं, लेकिन क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन में है 10 क्वेश्चन। ठीक है, और वो 10 क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसा लगभग होगा कि आपसे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन होगा 5-5 नंबर वाला। तो हम सोच रहे हैं कि उसको या तो 2 गो वीडियो में या फिर 1 वीडियो में पूरा बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करके। तो जो 10 क्वेश्चन है, यदि आप लोग चाहते हैं कि अच्छा से वो क्वेश्चन बन जाए, तो इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का, मतलब प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 का पूरा क्वेश्चन या फिर पूरा फार्मूला जो भी है पूरे अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसके बाद प्रश्नावली 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तभी आप समझ पाइएगा। क्योंकि ये बात याद करके रखिए, क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसको बनाने आना चाहिए। जब तक आपको कोई भी चीज़ करने नहीं आएगा तब तक वो आप लोगों को मुश्किल ही लगेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है सो आप लोग अगर नहीं बनाते हैं तो आप लोगों को मुश्किल लगेगा। तो और आप सबसे अनुरोध है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि अगला जो चैप्टर है, देखिए ये तो कल या फिर परसों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन
अगला चैप्टर चालू करने से पहले हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि 75 सब्सक्राइबर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है लगभग 45 सब्सक्राइबर है। तो इसमें से कितना है कि ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, कोई भी बच्चा मतलब जैसे कि 10th क्लास का नहीं होगा। और ये बात तो फिक्स है कि जो भी बताया जा रहा है पूरे अच्छा तरीक़ा से, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग शेयर कीजिए और 75 सब्सक्राइबर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो अभी हम चालू करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि लड़का सब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तब तक हम चालू कैसे करेंगे। मतलब खाली हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग नहीं पढ़िएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी समझ में नहीं आता है वो कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी दिक्कत होता है उसको भी कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी हम उसमें आप लोगों के लिए सुधार कर पाएंगे, जो भी थोड़ा हमारा त्रुटि है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।